सभी राज्यों के वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। हाँ साथियों, पेंशन ट्रांसफर होना शुरू हो चुकी है। दोस्तों 15 जुलाई 2026 से पेंशन योजनाओं पर 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। दोस्तों जान लीजिए कि कौन कौन से बड़े बदलाव किए गए हैं। यदि साथियों आप यहाँ पर इन बदलावों के बारे में नहीं जानते हैं, इन नियमों को यदि आप फॉलो नहीं करते हैं, तो आपकी पेंशन अटक सकती है। हाँ साथियों, देश के कई राज्यों में साथियों वृद्ध विधवा और विकलांग पेंशन धारकों की पेंशन ट्रांसफर कर दी गई है और साथियों पेंशन पहुंचना शुरू भी हो गई है। डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में पेंशन राशि जारी की जा रही है। दोस्तों कई राज्यों में पेंशन में बढ़ोतरी की गई। इस कारण से साथियों अब पेंशन 1300 रुपए से लेकर के 4000 रुपए तक पेंशन धारकों के बैंक खाते में पेंशन जारी की जा रही है। दोस्तों आप भी चेक कर लीजिए कि पेंशन आपके बैंक खाते में पहुंची है या फिर नहीं पहुंची है। दोस्तों जानने वाले हैं कि कौन कौन से राज्यों में पेंशन ट्रांसफर की गई है, आपको पेंशन मिली है या फिर नहीं मिली है। दोस्तों अवश्य ही आप वीडियो को एंड तक देख करके इसकी जानकारी अवश्य लें। साथ में ही दोस्तों सभी राज्यों में इनको पेंशन नहीं मिलेगी। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट आ गई है। आप चाहे किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, किसी भी योजना का आप यदि पेंशन लाभ लेते हैं, पेंशन लेते हैं, लेकिन दोस्तों जान लीजिए कि ऐसे लाखों लोग हैं जिनको अब पेंशन नहीं मिलेगी। चाहे किसी भी राज्य का रहने वाला यहाँ पर लाभार्थी हो या पेंशन लेता हो, क्योंकि दोस्तों बताया गया है कि जो लोग पात्र होंगे उन्हीं को पेंशन दी जाएगी, अपात्र लोगों को पेंशन अब नहीं दी जाएगी। तो साथियों जान लीजिए कि अब आपको भी पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। साथियों आपके जिले में, आपके राज्य में पेंशन ट्रांसफर की गई है या फिर नहीं की गई है, कितनी पेंशन ट्रांसफर की गई है, कौन से राज्य में कितनी पेंशन ट्रांसफर की गई है, कब से ट्रांसफर की जा रही है और आपके बैंक खाते में कब तक पेंशन साथियों यहाँ पर पहुंचने वाली है, पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए साथियों पूरी जानकारी अवश्य लें, क्योंकि आप पेंशन को साथियों लेकर के लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि पेंशन कब आएगी, पेंशन कब आएगी। तो पेंशन ट्रांसफर होना शुरू हो गई है। हाँ साथियों, जिनको अभी तक पेंशन नहीं मिली है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चरणबद्ध तरीके से पेंशन बैंक खाते में भेजी जा रही है, यानी कि सभी को एक साथ पेंशन नहीं भेजी जा रही है। दोस्तों अलग अलग चरणों में पेंशन जारी की जा रही है। आने वाले समय में आपको भी साथियों 2 से 3 दिन में पेंशन मिल सकती है। दोस्तों यदि आप पात्र हैं, आपकी कोई भी अधूरी अपडेट नहीं है, तो साथियों आपके भी बैंक खाते में ये पेंशन राशि पहुंचने वाली है। जान लीजिए कि कौन कौन से राज्यों में पेंशन जारी की गई है, कितनी जारी की गई है, कब से जारी की जा रही है और कब तक आपके बैंक खाते में पहुंचने वाली है। दोस्तों आपको पेंशन अभी तक मिली या फिर नहीं मिली, कमेंट करके अवश्य बताएं और आपकी कितनी पेंशन बकाया है वो भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी सबसे पहले आपको इसी YouTube चैनल पर मिल पाती है। तो दोस्तों यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कई राज्यों में जुलाई महीने की पेंशन जारी हो चुकी है, कुछ राज्यों में भुगतान की प्रक्रिया जारी है, जबकि कई लाभार्थियों की पेंशन दस्तावेजों की कमी के कारण, अन्य कारणों के कारण रुकी हुई है। तो साथियों विस्तार से जानकारी ले लीजिए कि पेंशन किसको मिल चुकी है, कौन कौन से राज्यों में पेंशन जारी हो चुकी है। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि कौन कौन से राज्यों में पेंशन जारी हुई है। तो दोस्तों राजस्थान राज्य को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। राजस्थान में वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों को 1300 रुपए प्रति माह पेंशन सामाजिक सुरक्षा पेंशन के माध्यम से जारी की जा रही है। हाँ साथियों 1300 रुपए पेंशन जारी की जा रही है। मई महीने की जो पेंशन है ये साथियों यहाँ पर राजस्थान में जारी की जा रही है। डीबीटी के माध्यम से ये राशि पहुंच चुकी है, कुछ लोगों को पहुंचना बाकी है।
जिनके खाते में अभी तक पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है साथियों, उनको इंतजार करना होगा, क्योंकि सभी के बैंक खाते में अभी तक पेंशन राशि जारी नहीं की गई है। चरणबद्ध तरीके से पेंशन पहुंचाई जा रही है। जयपुर के एक लाभार्थी हैं जिनकी साथियों मई महीने की जो पेंशन है बिल बन चुका है, 1300 रुपए की पेंशन इनको मिलेगी, लेकिन भुगतान की तिथि अभी यहाँ पर खाली है, यानी कि दोस्तों अभी तक इस लाभार्थी को पेंशन जारी नहीं की गई है। इसके अलावा दोस्तों शंकर गोसवाल के द्वारा कमेंट किया गया है कि दोस्तों डीडवाना कुचामन में आज 1300 रुपए पेंशन पहुंच चुकी है। हाँ साथियों, अगला कमेंट पेंशनधारी ने यहां पर किया है कि विकलांग पेंशन 1300 रुपए पाली राजस्थान में भी ट्रांसफर कर दी गई है, मिल चुकी है, लेकिन भीलवाड़ा जिले में अभी तक पेंशन नहीं मिली है। दोस्तों इसके अलावा जयपुर जिले में भी अभी तक पेंशन है जो कि ट्रांसफर नहीं की गई है, 14 तारीख की साथियों, ये आप कमेंट यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा झुंझुनू जिले में भी पेंशन अभी तक ट्रांसफर नहीं की गई है, यानी कि चरणबद्ध तरीके से पेंशन ट्रांसफर की जा रही है। तो साथियों यदि आप भी पात्र हैं और आपकी हर अपडेट पूरी है तो आपको भी जल्द ये पेंशन राशि मिल सकती है। दोस्तों हरियाणा में पात्र लाभार्थियों को 3000 रुपए से लेकर के 3250 रुपए प्रति माह तक पेंशन की राशि डीबीडी के माध्यम से भेजी जा रही है, जो कि साथियों हरियाणा राज्य के पेंशन धारकों को भी पेंशन है जो कि जारी कर दी गई है। हरियाणा बीजेपी सरकार के द्वारा यहां पर साथियों पोस्ट की गई है और बताया गया है कि दोस्तों 50 लाख से अधिक परिवारजनों के बैंक खातों में 19 जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत 1582 जो करोड़ रुपए की राशि है ये ट्रांसफर हो चुकी है। दोस्तों देख लीजिए कि 15 विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इसके अलावा अन्य पेंशन योजनाएं हैं और कोई योजना है उनकी राशि यहाँ पर ट्रांसफर कर दी गई है, जो कि डीबीडी के माध्यम से ये राशि साथियों यहाँ पर ट्रांसफर की गई है। और ये पोस्ट कब की है तो दोस्तों 10 जुलाई की पोस्ट है। 10 जुलाई से हरियाणा राज्य में पेंशन जारी होना शुरू हो चुकी है, आपको भी मिल गई होगी या फिर जल्दी आपके बैंक खाते में आ सकती है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों विधवा और दिव्यांग जो पेंशनधारी हैं उनके बैंक खाते में दूसरी तिमाही यानी कि अप्रैल मई और जून महीने की 3000 रुपए की पेंशन राशि जारी की जा चुकी है। वृद्धावस्था पेंशन दूसरी जो तिमाही है उसके 3000 रुपए की पेंशन की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू की जाएगी और पात्र लोगों को बैंक खाते में भेजी जाएगी। हाँ साथियों, यहाँ पर कई राज्यों में पेंशन राशि है जो कि जारी कर दी गई है। बिहार राज्य में वृद्ध विधवा और विकलांग पेंशन धारकों को प्रत्येक महीने 1100 रुपए पेंशन मिलती है, जो कि जुलाई महीने की पेंशन पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है और साथियों यहाँ पर पोस्टर भी जारी कर दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को मिली बड़ी राहत। बिहार में 97 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते में 1423 करोड़ से अधिक की राशि जिसका हस्तांतरण यानी कि दोस्तों डीबीडी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी गई है। दोस्तों बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा के द्वारा ये पोस्ट है जो कि साथियों 10 जुलाई 2026 को की गई है, यानी कि 10 जुलाई से बिहार राज्य में भी पेंशन है जो कि जारी होना शुरू हो चुकी है। जिनको नहीं मिली है उनको अब जल्द ही मिल सकती है। दिल्ली राज्य में वृद्ध विधवा और विकलांग पेंशन धारकों को 2500 रुपए प्रति माह पेंशन जारी की गई है। हाँ साथियों, जिन लाभार्थियों को अधिक पेंशन मिलती है उसके अनुसार भी यहाँ पर भुगतान किया जा रहा है। झारखंड राज्य में सर्वजन पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 1000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाती है। जुलाई महीने की पेंशन राशि है जो कि साथियों यहाँ पर बैंक खाते में भेजी जा रही है, जो कि बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। आंध्र प्रदेश में एनटीआर भरोसा पेंशन योजना के लाभार्थियों को भी दोस्तों जुलाई महीने के 4000 रुपए प्रति माह मिलने वाली जो पेंशन राशि है वो जारी की जा रही है। और साथियों जो पात्र लोग हैं उनके बैंक खाते में पहुंच गई है या पहुंचने वाली है। यदि आपको पेंशन अभी तक नहीं मिली है तो साथियों जान लीजिए कि कौन कौन सी अधूरी अपडेट हो सकती हैं और उनको आप किस प्रकार से पूरी कर सकते हैं ताकि आपको भी पेंशन मिल सके। आपको अभी तक पेंशन मिली या फिर नहीं मिली कमेंट करके अवश्य बताएं। इन लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। हाँ दोस्तों जान लीजिए कि दोस्तों यदि किसी भी लाभार्थी का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है, बैंक खाते का डीबीडी का ऑप्शन सक्रिय नहीं है, चालू नहीं है, केवाईसी पूरी नहीं है, बैंक खाता बंद पड़ा है, वार्षिक सत्यापन यदि पूरा नहीं है, जीवन प्रमाण पत्र यदि आवश्यक है
और वो आपने जमा अभी तक नहीं करवाया है, दोस्तों आपकी डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम, जन्म तिथि, आधार की जानकारी यदि गलत है, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, बैंक खाते में आईएफएससी कोड गलत है, बैंक खाते का नाम गलत रिकॉर्ड में चढ़ा हुआ है, पात्रता आपकी समाप्त हो गई है, विभागीय जांच में दस्तावेज यदि कोई अधूरा पाया जाता है तो साथियों इन कारणों से जो पेंशन का भुगतान है वो रोका जा सकता है। हाँ साथियों, यदि इनमें से कोई भी एक कारण है तो आपकी भी पेंशन रुक सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर केंद्र सरकार और जो राज्य सरकारें हैं वो पेंशन योजनाओं में धोखाधड़ी को रोकने के लिए, पेंशन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन में 11 नए नियम लागू कर चुके हैं। इन नियमों के तहत अपात्र लोगों को बाहर करने के लिए ये नियम लागू किए गए हैं, जिसमें साथियों सत्यापन को अनिवार्य किया गया है। कौन कौन से नियम है इनको आपको भी फॉलो करना होगा, वरना आपकी भी पेंशन अटक सकती है। वार्षिक भौतिक सत्यापन, पेंशन जारी रखने के लिए हर साल डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र या फिर भौतिक सत्यापन आपका अनिवार्य रूप से पूरा होना चाहिए, वरना पेंशन अटक सकती है। आधार सीडिंग, बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। बैंक खाता और डीबीडी का ऑप्शन बैंक खाता चालू होना चाहिए, डीबीडी का ऑप्शन बैंक खाते में चालू होना चाहिए। और दोस्तों पेंशन केवल एकल संचालित बैंक खाते में आएगी और डीबीडी के माध्यम से आएगी। एनपीसीआई भी आपका जुड़ा हुआ होना चाहिए। यदि एकल साथियों आपका बैंक नहीं, आपका अकाउंट नहीं है तो पेंशन आपकी अटक सकती है। डाटा मिलान, लाभार्थी का साथियों जो आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, बैंक खाता है, तो साथियों उनमें इन सभी डॉक्यूमेंट्स में पेंशन रिकॉर्ड में लाभार्थी का नाम, जन्म तिथि, उनका जो लिंग है वो बिल्कुल समान होना चाहिए। किसी भी डॉक्यूमेंट्स में यदि मिसमैच हुआ तो पेंशन अटक सकती है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें कि आपका नाम, जन्म तिथि, आपका लिंग है जो कि कहीं पर किसी डॉक्यूमेंट्स में गलत तो नहीं है। यूडीआईडी कार्ड अनिवार्य, विकलांग पेंशन पाने के लिए भारत सरकार के द्वारा यूडीआईडी कार्ड भी साथियों अनिवार्य कर दिया गया है। आय सीमा का पालन, दोस्तों परिवार की वार्षिक आय सरकार के द्वारा निर्धारित सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए। अलग अलग राज्यों की साथियों यहाँ पर यह सीमा है जो कि अलग अलग है। यदि इससे बाहर गए, कमाई अधिक हुई तो पेंशन बंद कर दी जाएगी, अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे। आयकर दाता अपात्र, यदि कोई भी परिवार आयकर दाता है, इनकम टैक्स भरता है, तो उस परिवार के सदस्यों को अब साथियों पेंशन नहीं दी जाएगी। अन्य पेंशन का लाभ नहीं लेना, लाभार्थी को केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य सरकारी पेंशन या वित्तीय सहायता का लाभ नहीं मिलना चाहिए। यानी कि एक लाभार्थी को 2 या 2 से अधिक पेंशन योजनाओं का लाभ अब नहीं दिया जाएगा। आयु की पुष्टि, वृद्ध पेंशन के लिए 60 वर्ष या फिर राज्य के अनुसार निर्धारित आयु, विधवा पेंशन के लिए 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है। पुनर्विवाह नियम, विधवा पेंशन प्राप्त कर रही महिला यदि दूसरा विवाह कर लेती है तो पेंशन का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। दोस्तों पारिवारिक स्थिति, राज्यों के नियमों के अनुसार यदि विधवा महिला के वयस्क बच्चे कमाने लगे और माता का भरण पोषण करने में सक्षम हुए तो विधवा पेंशन रोकी जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ी सटीक जानकारी, पात्रता और आवेदन की स्थिति जानने के लिए आप माई स्कीम पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं और पूरी जानकारी आसानी से वहां पर ले सकते हैं। दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है। यदि अभी तक आपकी पेंशन नहीं आई है तो उस स्थिति में अब आपको क्या करना होगा, तो दोस्तों तुरंत आपको यहां पर यह काम करना होगा। बैंक पासबुक अपडेट करवाएं, आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवाएं, जांच ले लिंक नहीं तो लिंक करवाएं, डीबीडी का ऑप्शन चेक करें, केवाईसी आप पूरी अवश्य करें, जीवन प्रमाण पत्र यदि आवश्यक है तो जमा अवश्य करवाएं। सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर आवेदन की स्थिति को चेक करें। अपने ग्राम पंचायत, नगर निकाय, सामाजिक न्याय विभाग से आप संपर्क करें। बैंक खाता और साथियों आईएफएससी जो कोड है उसके आप अवश्य जांच करें। मोबाइल नंबर अपडेट करवाएं। सभी आवश्यक दस्तावेज आपके सही होने चाहिए। यदि ये काम आपके सभी सही हैं, सभी अपडेट पूरी हैं, तो दोस्तों आपको पेंशन अब मिल सकती है। हाँ साथियों, आपको पेंशन मिल सकती है। पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, अलग अलग राज्यों में पेंशन जारी होने की तिथि
और भुगतान प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है। यदि आपके खाते में अभी तक राशि नहीं आई है तो आपको घबराना नहीं है। पहले अपने दस्तावेज, डीबीटी, ई केवाईसी, बैंक खाते की जो पोजीशन है वो आपको जांच लेनी होगी। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अन्य पेंशन धारकों तक भी वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों, आपको पेंशन अभी मिली या फिर नहीं मिली कमेंट करके अवश्य बताएं। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।